आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का इफ्तिताह किया। इस दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूपी में हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसका फायदा तमाम तबकात को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में 5 मेट्रो रेल दौड़ रही हैं। हम रियासत में 17 लाख मकानात तामीर कर रहे हैं, जिनमें से 9.5 लाख बनकर तैयार हैं। यूपी के हर घर में नल के जरिए साफ पीने के पानी की फराहमी की जा रही है। पीएम ने कहा कि साबिका हुकूमतों में करोड़ों रुपए के घपले हुआ करते थे और अब तरक्की हो रही है। प्रधानमंत्री की ईज ऑफ लिविंग संकल्पना के तहत शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने 20 करोड़ रुपए की लागत से एक नई ये कानपुरी है जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। भाइयों बहनों, ये मेट्रो का कार्य याद करिए 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लियरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर थे। उन्होंने कानपुर के लिए मेट्रो की सौगात दी, तो वहीं बीनापन की प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया। जिस तरह से यहाँ पर सौगात दी, उसके साथ ही उन्होंने अपने खिताब में कानपुरिया अंदाज को अलग बताया। उन्होंने कहा कि कानपुरिया अंदाज सबसे अलग है। पूरे देश में जिस तरह से कानपुरिया अंदाज को लुभाया जाता है और यहाँ के ठग्गू के लड्डू ऐसा कोई सगा नहीं का संवाद बताते हुए उन्होंने अपने भाषण में पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि वो विकास को कराना नहीं चाहती थी। इसी उन्होंने कहा कि विरोधी महिला सशक्तिकरण का भी विरोध करते हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 तलाक का विरोध किया और अब शादी की उम्र बराबर किए जाने को लेकर भी विरोध जता रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम में बड़ी तादाद में अक़लियती तबके के लोगों ने भी शिरकत की। उन लोगों ने कहा
कि मोदी हुकूमत ने हर तबके के लिए काम किया है। जो लोग हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं वो बेबुनियाद है। अपोजिशन का काम ही है इल्जाम तराशी, पर काम बोलता है। ईश्वर ने भी, अल्लाह ने भी नूर बरसा दिया है। ये अल्लाह का उनके ऊपर हाथ है, तभी एकदम कितना खुशनुमा माहौल में मोदी जी आज कानपुर में पधारे हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं इस शहर में। जो लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आप क्या कहना है? मोदी ने, मैंने कम से कम 15,000 मुस्लिम महिलाओं का छावनी विधानसभा में ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन दिलवा रहे हैं हम लोग, चूल्हे गैस बंटवा रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? विपक्ष है वो तो चिल्लाता रहेगा, बाकी मैं कर रहा हूँ। हम लोग हैं, जनता से पूछिए उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला, किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कानपुर में जिस वक्त जलसे आम से खिताब कर रहे थे, उसी वक्त नौबस्ता थाना इलाके के तहत बाईपास पर पीएम मोदी और योगी की मुखालफत में समाजवादी कारकुन एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने योगी और मोदी का पुतला जलाया और बीजेपी की झंडे वाली गाड़ी पर पथराव किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर के बाशिंदों को मेट्रो का तोहफा दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने जमकर एहतजाज किया। कारकुनों ने अपने कौमी सदर अखिलेश यादव का पोस्टर लेकर उन्हें मिठाई खिलाई और हुकूमत की इस इफ्तिताही तकरीब की मुखालफत की। एसपी जिला सदर डॉक्टर इमरान ने कहा कि कानपुर मेट्रो का संगे बुनियाद, बजट और डीपीआर अखिलेश जी के दौर में तैयार किया गया था। यहां दूसरी बार मेट्रो का इफ्तिताह हो रहा है। पहले सीएम, अब पीएम और अब कितने वुज़रा इसका इफ्तिताह करने आएंगे। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में कानपुर मेट्रो का शिलान्यास हुआ, उसके बाद उसका डीपीआर तैयार हुआ, उसका बजट का निर्धारण भी हुआ और उसके बाद काम भी शुरू हुआ। बजट का निर्धारण हो गया, बजट निकाला गया, डीपीआर बनाया गया, सब कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन आज जिस तरह से उसको अपना हथियार बनाया जा रहा है और एक ही योजना का 2-2 बार उद्घाटन भी किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पे आके इसका पहला उद्घाटन कर गए, अब प्रधानमंत्री आए। मुझे ये जानना है कि इसके बाद और कितने मंत्री कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद। तो हम आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, उनका जो मिशन था कानपुर के मेट्रो सिटी बनाने का, मेट्रो देने का, आज वो पूर्ण हुआ और उसके मिष्ठान के लिए आज हम लोग मिष्ठान करा रहे हैं। आतिशबाजी भी यहाँ पे आज हम लोग समाजवादी लोग मिलकर। दिन ब दिन इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। तमाम पार्टियों के बड़े लीडरान मैदान में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी रैली से खिताब किया। अखिलेश ने कहा कि उन्नाव से इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि मौजूदा हुकूमत झूठ के सहारे चल रही है। समाजवादी सरकार के तरक्याती प्रोजेक्ट को अपना बताकर इफ्तिताह पर इफ्तिताह किया जा रहा है। इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा और ये वो धरती है जहां से चंद्रशेखर आजाद, निराला जी और हसरत मोहानी ने आवाज उठाई थी। उन्नाव की धरती साहित्यकारों की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। देश और दुनिया में यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के से किसान दुखी है, नौजवान को नौकरी नहीं है, महंगी चीज़ें हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी सुबह से जहाँ से चले होंगे, जो लोक भवन है वो समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। और जिस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसको नहीं दे पाए, ये जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कई रैलियों में शिरकत की। अमित शाह को भदोही भी जाना था और मौसम खराब होने की वजह से इस जलसे को मुलतवी कर दिया गया, पर वहां इंतजाम न होने को लेकर लोग नाराज दिखे। बड़ी तादाद में अमित शाह को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। अचानक आई बारिश ने लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया,
जलसेगांव में शेड या शामियाना नहीं होने की वजह से लोग बारिश से बचने के लिए कुर्सियों का इस्तेमाल करते देखे गए। थोड़ी ही देर में पूरा ग्राउंड खाली हो गया, जिसको जो मिला वो सर पर ढककर निकल गया, जिसके बाद अमित शाह के प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। हम लोग जीआईसी इंटर कॉलेज भदोही में आए थे, अमित शाह के रैली में आए थे। यहाँ पर जो है व्यवस्था मतलब कि जनता के लिए वो छाया नहीं गया था, जिसका बरसात होने की वजह से जनता भागने लगी। अभी उनका कुछ पता नहीं है कब तक आएंगे। अमित शाह को देखने आए थे। क्यों जा रहे हैं वापस? अरे बारिश हो रही है बहुत जोर। तो छाता उता नहीं लेके आए थे आप लोग? छतरी नहीं लेके आए थे। तो होर्डिंग को ही सहारा बना लिया? हाँ। तो भदोही में अमित शाह के दौरे को लेकर कई दिनों से तैयारियां जारी थी। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे, पर देर रात नामालूम शख्स ने कई होर्डिंग्स और पोस्टर को फाड़ दिया। यहां पर मकामी रुकन पार्लियामेंट समेत कई दीगर मकामी लीडरों के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कल रात को हम लोग 1 बजे VNGIC मैदान पे काफ़ी मात्रा में 50-60 की मात्रा में हम लोगों ने अपना होल्डिंग लगवाया था, ठीक है। लेकिन हम लोग रात को लगवा गए, सुबह हम लोगों को सूचना मिली सुबह 7 बजे कि हम लोगों की होल्डिंग फाड़ दी गई है। तो हमने मौके पे तुरंत ज्ञानपुर इंस्पेक्टर विनोद यादव और क्षेत्राधिकारी CO साहब को हमने फोनिक सूचना दी। वो तत्काल पे मौके पे आए और हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच कराते हुए जो भी इस कार्यक्रम के पीछे जिसका भी हाथ है उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। किसका पोस्टर फाड़ा गया? उसमें माननीय सांसद जी का था, चंदूलाल चंद्राकर, चिंटू बघेल, गुलाब पासी, प्रहलाद दास गुप्ता और 1-2 लोगों के पोस्टर। यूपी में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर मदरसा स्कैंडल का जिन बोतल से बाहर आ गया। सिटी वेस्ट से बीजेपी MLA और योगी हुकूमत के काबीनी वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मदरसा स्कैंडल की फाइल एक बार फिर खोलने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद सियासी तूफान बर्पा होता दिखाई दे रहा है। बाहुबली व साबिक MP अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन ने कहा कि यह सब इंतखाबी हरबा है, इंतखाबात करीब हैं और बीजेपी की बयानबाजी आम बात है। प्रयागराज में मदरसा कांड हुआ था और इस कांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इसके बाद यहां पर सियासत हुई और बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां आई थी और जिसके बाद 2007 में ही हुए चुनाव में उन्हें सरकार बनाने का भी मौका मिला था। पता है करबला के अंदर वहीं के उन्हीं के समाज के उन्हीं के धर्म के लोगों के बेटियों के साथ उन्होंने क्या हरकत करी थी। वो अतीक का भाई था, उसने वहां करी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो रफा दफा कर दिया जाता है। आपका आशीर्वाद रहेगा और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा। ये वादा करता हूं कि मदरसा कांड फिर से खुलेगा। इधर बीच तो मीडिया के बंधुओं आपने भी देखा होगा, इधर बीच उनको सिर्फ एक अतीक अहमद दिखते हैं। उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। भाई अगर एयरपोर्ट बन रहा है वो भी दिल्ली से बन रहा है और सड़कें बन रही हैं वो भी उस सरकार से सेंट्रल से बन रही है। सिद्धार्थ नाथ ने क्या कार्य किया? कुछ नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद दिख रहे हैं। वो ज़मीनी नेता तो है ही नहीं है। देखिए 2022 का चुनाव जो कि सामने एकदम है, तो इस वक्त हर राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रदेश के इस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये ऐलान किया कि हम मदरसा कांड की फिर से जांच कराएंगे। चूँकि उनका इशारा किसी एक सफ़ेद पोशाक के ऊपर है, लिहाजा उन्होंने इस तरह की बात उठाई है। ये घटना चूँकि 2007 की है और 2007 से लेकर आज तक कभी विपक्ष में रहते हुए भी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस तरह की कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाई है। यूपी में 2022 में होने जा रहे चुनाव के पहले एक बार फिर से मदरसा कांड का जिन बाहर आया है। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने CM योगी के मंच से साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक बार फिर से मदरसा कांड की फाइल खोली जाएगी। यानी मदरसा कांड को लेकर सियासत एक बार फिर से
तेज हो गई। दरअसल मदरसा कांड 2007 में हुआ था, 17 जनवरी को मदरसा कांड हुआ था। यहाँ पर पढ़ रही 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उनके साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिस मामले में करेली थाने में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जो लोअर कोर्ट से जो बरी हो गए थे। हालांकि तत्कालीन मायावती सरकार ने इस मामले में सीबीआई की सिफारिश की थी, लेकिन सीबीआई ने इसमें जांच करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीबीसीआईडी इस मामले में जांच भी हुई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ का नाम आया था। हालांकि कहीं भी लिखा पढ़ी में उनका नाम नहीं था, लेकिन एक बार फिर से जब इस बात को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो इस मामले की फाइल को दोबारा खुलवाएंगे, तो लगता है कि एक बार फिर से इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जानकारों का ये कहना है कि ये सिर्फ सियासी है और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यूपी की सियासत में 2007 में भूचाल लाने वाले इस मामले का 2022 में क्या असर दिखता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इन सभी खतरात के दरमियान उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की तैयारियां भी जोरों पर है। 30 दिसंबर को अलीगढ़ में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली होने हैं, जिसको लेकर रैली के इंचार्ज हरिद्वार दुबे अलीगढ़ पहुंचे। हरिद्वार दुबे से बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। अंदर होने जा रही अमित शाह की रैली के इंचार्ज हरिद्वार दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो राज्यसभा सांसद। सर, किस तरह की तैयारियां हैं इस रैली को लेकर, कितने लोगों के आने की उम्मीद है? तैयारी रैली की पूरी तरह से हो चुकी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को, समर्थकों को लाने की योजना बनाई हुई है और उस योजना की पूरा करेंगे। किस तरह की ये रैली है, क्या मकसद है इसका? मकसद केवल 2022 के चुनाव के हिसाब से जनता के बीच में सरकार ने क्या किया, केंद्र की और प्रदेश की, उसको भेजना है और वो इसे जन विश्वास को पैदा करना। सर, जिस तरह से कोविड के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इतनी बड़ी तादाद में इस रैली का आयोजन, कहीं ना कहीं ये कोविड को एक तरह का आमंत्रण है? नहीं, आमंत्रण नहीं है। तो अभी तो इस हिसाब कोई उत्तर प्रदेश में बढ़ा नहीं, जितना बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसको हम लोग भी देखे हुए हैं। यदि चुनाव आयोग जिस दिन बंद कर देगा कि रैलियां नहीं करनी है, पहले हम लोग बंद कर देंगे। सर, क्या मानते हैं इससे कहीं ना कहीं कोविड के फैलाव में तो एक बड़ी, कितनी बड़ी अभी वाचन देखिए, अभी हिंदुस्तान में जनरल रूप से नहीं, अभी 7-8 जो प्रतिदिन आ रहा है, इसमें पुराने ही कोविड आ रही है जैसे, और इसके लिए 2-3 प्रदेश हैं जिसमें अधिक आ रहा है और वहाँ चुनाव नहीं है। सवाल तो कर दिया, वहाँ चुनाव नहीं है जहाँ आ रहा है। और जहाँ चुनाव जिन 5 राज्यों में है, वहाँ अभी कहा जाए तो बहुत मामूली संख्या है, अब वो उतना तो चल ही रहा है। इंतखाबात करीब है और सियासी पार्टियां अब आवाम के दरमियान अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंच रही हैं। जयप्रकाश निषाद ने रुद्रपुर के 87 इंटर कॉलेज मैदान में एक जलसे से खिताब किया। इस प्रोग्राम में 90 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह प्रोग्राम में 6 मुस्लिम जोड़ों की भी शादियां हुई। इस प्रोग्राम में माजरों में ट्राईसाइकिल भी तकसीम की गई। आज 90 जोड़ों की शादी माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ है, जिसमें यह कार्य हमको लगता है आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद एक ऐसी सरकार मोदी जी और योगी जी की आई जो गरीब परिवार के लोगों के बेटियों को शादी कराने के कारण बालिका बचाओ बालिका समृद्धि योजना का भी सम्मान किया है, योजना दिया है। महिलाओं के कल्याण के लिए भी योजना दिया है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का भी कार्य। हरदोई के जीआईसी ग्राउंड में जन विश्वास रैली से खिताब करने पहुंचे मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में तरक्की न करने और राम मंदिर की तामीर में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है, जिस पर बीजेपी ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जितनी चाहे ताकत लगा लें, लेकिन अयोध्या में जल्द ही आसमान को छूने वाला अजीमुशान राम मंदिर तामीर किया जाएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी इज्तिमा से खिताब किया।
मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। और हमें सवाल पूछते थे, यही अखिलेश जी सवाल पूछते थे 2017-2014 में कि मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हमें ताना लगाते थे या नहीं लगाते थे? भाई बताओ। 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज देखिए मोदी जी ने 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करने का काम समाप्त। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल अमरोहा के हसनपुर असेंबली में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सुखदेवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर आला तकरीबन 45 करोड़ की सौगात अमरोहा को देंगे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। तमाम तर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारी जन विश्वास यात्रा जो आ रही है जनपद में अपने, तो उसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उसी के संबंध में यहाँ ये तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पूरे दिन जन विश्वास यात्रा हमारे पूरे जनपद में रहेगी। ऐसे ही वहाँ ब्रजघाट से चल के गजरौला होती हुई यहाँ आएगी और यहाँ के बाद में अतरासी मार्ग से हसनपुर पूरा क्रॉस करते हुए। भारतीय जनता पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात में इटावा की जसवंत नगर असेंबली सीट पर PSPL के सरबराह शिवपाल सिंह की सीट पर कब्जा करना चाहती है। जन विश्वास यात्रा से खिताब करते हुए वजीर तवानाई श्री कांत शर्मा ने इस बात का इशारा दिया है। साथ ही मैदान में लगे कुछ पोस्टरों ने भी इसका इशारा दिया। 2007 में VSP से इलेक्शन लड़कर तकरीबन 48,000 वोट हासिल करने वाले बाबा हरनारायण यादव इस बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने इशारा दिया कि अगर पार्टी मौका देगी तो शिवपाल से मुकाबला करने को वो तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठापूर्ण मुलायम सिंह यादव के गृह जिले जसवंत नगर की सीट पर प्रभावी भूमिका में चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। आज जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा में उमड़े भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने एक सुर से कहा कि इटावा की 2 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब वो तीसरी विधानसभा पर भी कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ जिस तरीके का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसमें साफ देखा जा रहा है कि बाबा हरनारायण यादव का यहाँ पर एक चित्र भी इंगित है, जो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का वो विरोध करते रहे हैं। हमारे साथ में खुद बाबा हरनारायण यादव यहाँ पर है, वो क्या कहेंगे, उनका विरोध क्यों है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो क्या सोचते हैं। बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी में क्या एंट्री कर ली है आपने? अगस्त में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और मैं चाहता हूं कि प्रदेश में तो गुंडा राज खत्म हो गया है। आज सभी लोग अपने को भयमुक्त महसूस कर रहे हैं। पहले सूर्य ढलने के बाद कोई भी आदमी अपने घर से नहीं निकल पाता था, माँ बहनें भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। आज रात में कहीं कोई भी जा सकता है, किसी को कोई छेड़ने वाला है न कोई परेशान करने वाला है।
आज मंच से ऊर्जा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं श्रीकांत शर्मा समेत तमाम नेताओं ने ये बात कही है कि इटावा की जो 2 सीटें हैं उसके साथ साथ हम तीसरी सीट यानी जसवंत नगर पर भी अपना कब्जा करेंगे। क्या आपके भरोसे पे भारतीय जनता पार्टी ये कब्जा करने की बात कह रही है? मैं ये नहीं कह सकता किसके भरोसे पे कह रही है, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा मैं उसकी मदद करूंगा, तन मन धन से मदद करूंगा। मैंने भी आवेदन। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।